मेरा आज आप लोग को जा पा रहा है मेरा आवाज़? आफरीन सब बकर असर आ रहा है। सामिया चलिए जल्दी से बताइए कौन कौन से जुड़े हुए हैं सर। अगर मेरा आवाज़ सभी कोई को बढ़िया ढंग से जा पा रहा होगा तो बताइएगा। क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का चैप्टर हम लोग का होने वाला है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें 8.1 का क्वेश्चनों को आज हम लोग सीखेंगे बनाना। ठीक है, नासरीन, शामिया, आफरीन चलिए सभी कोई हम देख पा रहे हैं कि सभी कोई जुड़े हुए हैं सर। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। चलिए हम लोग जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से त्रिकोणमिति का कल हम लोगों ने क्लास किया था, और उन्हीं क्लास में से आज का भी क्लास कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है सर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला हम लोग का जैसे कि कल हम लोग जिसमें पढ़े थे उसी से आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए चैप्टर का नाम हमारे पास है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? देखो त्रि है, फिर आपके लिए कोण है, और देखो कोण है, और लास्ट में मिति है। इसका फुल फॉर्म समझिएगा। त्रिकोणमिति का मतलब कल भी बताए थे और आज फिर आपको बता देते सर कि त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या होता है। देखिए त्रि का मतलब होगा तीन। ठीक है, त्रि का मतलब क्या होगा? तीन। और ये जो को लिखा हुआ है ना, को का मतलब क्या होगा? ध्यान देना, इस को का मतलब होगा कोण। ठीक है, और ये जो मिति लिखा हुआ है ना, मिति, इसका मतलब होगा माप। ठीक है, तो इसका मतलब निकल करके क्या आता है? मीनिंग टोटल आपका निकलता है कि तीन कोण का माप। यानी ये पूरा चैप्टर जो बना हुआ है त्रिकोणमिति से बना हुआ है, तीन कोणों का माप से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। तो इसमें पूरा हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, यानी तीन कोण का माप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी हम लोग का त्रिभुज होगा उसमें तीन कोण होंगे, उसका एक कोण 90 डिग्री का 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसको हम लोग समकोण कहेंगे, और समकोण का ही क्वेश्चन का हम लोग को क्वेश्चन बनाना है आज हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सर। तो कल हम लोग को क्लास में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे, जिसका कि कल जो पढ़े थे उसमें बता देते, थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं। कल का क्लास हम लोग का चला था, उसमें आपको हम सिखाए थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग कल सीखे हुए थे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में कल जो फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोगों को कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये चीज़ पढ़ाया हुआ था। ठीक है, और इसके आगे और पढ़ाया गया था आप लोगों को, इसका सेकेंड जो पढ़ाया गया था कि यदि आपको सिर्फ कर्ण निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों को कल पढ़ाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग को एक चीज़ और ध्यान देना था, और जो पढ़ाए थे कि अगर मान के चलिए कि आपको लंब निकालने का जरूरी पड़ जाए तो क्या कीजिएगा? अंडर रूट कीजिएगा और कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को माइनस कीजिएगा। कल ये सारी चीज़ें पढ़ाया गया था। आज सिर्फ आपको हम इसमें रिवीजन करवा देते हैं सर ये वाले फॉर्मूला को। ठीक है, और अगर मान के चलिए आधार आपको निकालने के लिए कहता है क्वेश्चन पे, या आधार आपका क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है, तो आप क्या कीजिएगा? अंडर रूट कर लीजिएगा और कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को घटा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला निकल करके आता है। तो टोटल आपके पास देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत ही ये सारे फॉर्मूला आता है सर। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला से कल हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाने के लिए देखे हुए थे, और बच्चों को हम बोले थे कि स्क्रीनशॉट लेकर के उसको व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा ग्रुप पे। तो कुछ बच्चों ने डाला या नहीं डाला हम तो देख नहीं पाए थे, तो अगर नहीं डाले होंगे तो उस बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको एक बार डाल दीजिएगा सर। जैसे कि जो बच्चे कल नहीं जुड़े हुए थे तो उनको वो एक बार देख करके अपना रिविजन कर लेंगे, तो इनको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपसे रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर को पूरा ध्यानपूर्वक से देखने का प्रयास कीजिएगा शुरू से लास्ट तक सर। ठीक है, कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से आपको क्वेश्चन आता है। और 8.1 है, 8.2, 8.3 सबको हम लोग बारी बारी से एक एक करके सारे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है।
चलिए उसके पहले कुछ फार्मूला होते हैं सर, उनको भी आपको हम बताते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला क्या आता है, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा, कहीं पर अगर डाउट क्रिएट होगा आपका मन में, तो सर आपके पास चैट बॉक्स बना हुआ है आपका यूट्यूब ग्रुप पे, आप वहाँ पर यूट्यूब पे चैट कीजिएगा, पूछिएगा, हम आपका स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किन्हीं का स्क्रीन पे कुछ भी मैसेज आएगा हम उसको डायरेक्टली देख पाएंगे सर, और आपका सोल्यूशन किया जाएगा। तो आज जो आपको फार्मूला पढ़ाने वाले हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा कि आपको इस पूरे चैप्टर पे 6 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। 6 ठो त्रिकोणमिति। पहला आपके पास क्या होता है आपको पता है, पहला आपका होता है साइन, ठीक है, पहला का नाम है साइन, दूसरा का नाम है कॉस, ठीक है, तीसरा का नाम है आपके लिए टेन, समझ में आ गया। उसके बाद इसमें और जो आपका आता है और 3 ठो जो आता है इसी का रिवर्स आता है। जैसे देखो साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल जिसको कहा जाता है उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, सॉरी कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ देखो क्या बन जाएगा, चौथा नंबर में जो आएगा साइन का उल्टा होगा वो क्या होगा, कोसेक होगा। और कॉस का उल्टा देखो, कॉस का उल्टा जो होगा वो तुम्हारे लिए क्या होगा, 5वां नंबर में सेक होगा, ठीक है। और लास्ट में टेन में जो आएगा वो आपके लिए 6ठा नंबर में होगा, इसको हम लोग कहते हैं कोट होगा, ठीक है। उल्टा इतना याद रखिएगा, सबका रेसिप्रोकल्स होता है। जैसे साइन को उलट दोगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, कॉस को पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, और टेन को पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो सारे फॉर्मूला आप टोटल आपका कितना त्रिकोणमिति यहाँ पर हुआ, 6 हुआ सर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो आपका पहला का क्या नाम है, साइन नाम है, दूसरा का कॉस, तीसरा का टेन, कॉसेक, सेक और कोट, टोटल आपका 6 होता है। तो 6 का फॉर्मूला लिखना पड़ता है सर, ध्यान दीजिएगा। तो 6 का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा हम आपको लिख करके दिखाते हैं सर, बहुत ही इजी मेथड से दिखाएंगे, एकदम से ट्रिक मेथड से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। इसी से आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, हर जगह 8.1, 8.2, 8.3 पूरे में इसका पढ़ना मिलेगा सर आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, साइन का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन का फॉर्मूला लिखने के लिए एक छोटा सा कहानी क्या होगा सर, कि हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिसका नाम है लाल कक्का। देखो LAL, ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा, K और A। क्लियर हो गया बात, ध्यान से सुनिएगा। कल जो आप लोगों को हम एक चीज़ बताए थे उसमें एक बताया गया था कि जब इस प्रकार का एक त्रिभुज बना हुआ रहता है ना, इस प्रकार से, तो इस त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये जो होता है 90 डिग्री का होता है, इसको A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए और इसको C मान लिया जाए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को कर्ण कहा जाता है, इसको मान के चलिए ये आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब। मान के चलिए इस प्रकार का अगर रहता है तो इसी से मान लो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, कोसेक का, सेक का, कॉट का, सबका फॉर्मूला भी तो आएगा ना सर। तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, इसी से फॉर्मूला हम लोग इजीली लिख पाएंगे सर। देखो अभी जो आपको मैं यहाँ पर ट्रिक बता दिया ना, इस ट्रिक से सारे फॉर्मूला को आप बहुत आसानी से लिख पाइएगा। देखो इसी फॉर्मूला से लिख लीजिएगा। लाल कक्का, सिर्फ नाम क्या रहेगा इसका, लाल कक्का, क्या नाम रहेगा, लाल कक्का। देखो इस वाले पार्ट को, ये जो फॉर्मूला होगा ये साइन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, और ये वाला किसका होगा, कॉस का, और ये वाला किसका होगा, टेन का होगा सर। क्लियर हो गया, ध्यान से देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर साइन का फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो यहाँ पर क्या बताइएगा, साइन का फॉर्मूला, ध्यान से देखो, साइन का फॉर्मूला बोलिएगा लंब बटे कर्ण, क्या बोलिएगा, लंब बटे कर्ण। ध्यान से सुनिएगा, ये साइन का फॉर्मूला हो जाता है, कॉस का, टेन का, सबका फॉर्मूला इसी से निकल करके आता है। अगर कहीं पर डाउट होगा तो सुनिएगा, हम बता रहे हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होगा देखो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग साइन का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, लंब बटे कर्ण। देखो लंब बटे कर्ण हो गया, एल बटे के है ना, साइन के नीचे क्या है, एल बटे के, यानी साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर कॉस का फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, या आपको कॉस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो कैसे लिखोगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी A बटे के होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर अब आपसे पूछेगा कि टेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, लंब बटे आधार। देखो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा सर। ये देखो किस प्रकार से बहुत इजी हम लोग फॉर्मूला लिख लिए। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या किए, साइन कॉस टेन ऊपर लिखते चले जाएंगे, ऊपर लाल कक्का लिखेंगे, ऊपर लाल और नीचे लिखेंगे कक्का। देखो
एल ए एल बटा क्या है के ए लिखा हुआ है ना, देखो एल ए एल बटा क्या है के ए। इसका मतलब क्या हुआ, लाल बटे कक्का। देखो लाल बटे क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, लाल बटे कक्का, ये लाइन खींच दिया जाएगा तो लाल बटे क्या हो जाएगा, कक्का हो जाएगा। सर ये बातें शायद आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए लाल बटे कक्का, ये बीच में बट्टा दे दिया जाता है, बीच में बट्टा ऐसे। किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछना सर। ये बातें क्या आप लोग को समझ में आया, ध्यान से बताइएगा सर। साइन का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार। अब बात आया कि सर कॉसेक का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। कॉसेक का फॉर्मूला आप नीचे से लिखिए, ऐसे नीचे से, ये नीचे से लिखोगे तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट का फॉर्मूला होगा। नीचे से उल्टा लिखिए, उल्टा, ध्यान से सुनना, नीचे से लिखोगे उल्टा। जैसे कॉसेक का फॉर्मूला भी कॉसेक का लिखना है ना, कॉसेक का लिखने के लिए क्या करोगे, नीचे से लिखो कर्ण बटे लंब। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। देखो सर कर्ण बटे लंब इस प्रकार का। ठीक है, हाँ नासरीन गौरी के सर समझ में आ गया। उसके बाद देखो सर, अगर सेक का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेक का। कॉट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। इस प्रकार से सबका फॉर्मूला को हम लोग बहुत ईजी से लिख पाएंगे सर। ठीक है, किसी का फॉर्मूला में कोई दिक्कत किसी को होने वाला नहीं है। कोई फॉर्मूला आपको रट्टा मार के याद करने का ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ईजी तरीके से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। देखो सारे फॉर्मूला को हम लिख दिए, अगर कहीं पर किसी को दिक्कत हुआ हो तो सर बताइएगा। सिर्फ लाल कक्का का प्रयोग करना है, लाल बटे कक्का क्या प्रयोग करना है। देखो ऐसे कहीं पर भी लिखना, लाल बटे कक्का ऐसे लिख लेना। और यहाँ पर ध्यान देना, सबसे शुरू वाला जो ये वाला होगा, सबसे शुरू वाला जो होगा, ये शुरू वाला जो होगा ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। उसके बाद वाला ये वाला किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वाला ये वाला किसका होगा, तो ये टेन का हो जाएगा। बस इसी प्रकार से फॉर्मूला आप लोग को ईजी तरीके से लिख लेना है। अगर सबको समझ में आएगा तो सर जल्दी से बताइएगा कि समझ में आ गया है। हाँ नगमा बोलो, कोई दिक्कत है। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा सर। आफरीन कौरी के समझ में आ गया। नगमा का देखो अभी हेलो सर कौरी, अभी शायद जुड़ रही है लगता है। नगमा बताइएगा कोई दिक्कत है समझने में क्या, कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा सर। यस सर, एक बार और बताइए ना, कहाँ पर बता दे बोलो। चलो एक बार फिर बता देते, फॉर्मूला बताने के लिए कहा जा रहा है, फिर बताते सर। चलिए ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक यूज करते हैं लाल, ठीक है, बटे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, के ए, यही ना लिखा जाता है, लाल बटे कक्का लिख लिया जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, लाल बटे कक्का हो गया तो इसको आप 3 पार्ट में से बांट दीजिए, बांट दिया गया। और ध्यान से सुनना कि जो सबसे ये शुरू वाला है ना, ये शुरू वाला ये किसका फॉर्मूला होगा, साइन का फॉर्मूला होगा। उसके बाद वाला ये कॉस का होगा, उसके बाद वाला ये क्या होगा, टेन का होगा। बस इतना सा समझ लीजिएगा, ठीक है। ऊपर से जैसे पढ़िएगा, साइन का फॉर्मूला आपसे पूछेंगे तो क्या कहिएगा, लंब बटे कर्ण, क्या कहिएगा, लंब बटे कर्ण कहिएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या कहिएगा, आधार बटे कर्ण। इसमें देखो एल का मतलब होगा लंब, एल का मतलब क्या होगा, लंब, ठीक है। और ए का मतलब क्या होगा, आधार। और फिर से देखो, अगर के रहेगा तो के का मतलब क्या समझिएगा, कर्ण, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना। अब अगर तुमसे कोई फॉर्मूला लिखने के लिए कहेगा, पहला साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर, तो साइन बराबर क्या करोगे, लंब बटे कर्ण लिख दोगे, लंब बटे कर्ण ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। ये देखो लंब बटे कर्ण हो गया साइन का फॉर्मूला। फिर आपसे कोई पूछेगा कि कॉस का फॉर्मूला बता दो, देखो जैसे इसमें अभी हम बताए ना, सब का एक एक करके नहीं बताए, उसी प्रकार से देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा सेकेंड टाइम में कॉस का फॉर्मूला बताइए कि कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको लिख दो।
आधार बटे कर्ण, ऊपर से आधार बटे कर्ण, यहाँ पर क्या लिखोगे आधार बटे कर्ण ऐसे, ठीक है। तीसरा समझो, तीसरा आपके पास क्या आता है, तीसरा आपके पास आता है tan। तो tan का फॉर्मूला लिखने के लिए इस वाले को लिख दो, ऊपर से लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार, क्लियर हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब इसका मान के चलो सेकेंड आपको अगर लिखना है, सेकेंड चलिए, अगर यहाँ पर साइन का उल्टा, हम क्या बताया था, साइन का रेसिप्रोकल्स क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल्स यानी इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, ठीक है, कॉसेक। तो कॉसेक बराबर लिखने के लिए क्या लिखोगे, कर्ण को ऊपर लिख दो और लंब को नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस के लिए क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, तो सेक का फॉर्मूला क्या लिखोगे, कर्ण ऊपर लिख दो और आधार को नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद देखिए tan का उल्टा हमारे पास क्या होता है, ये इसका हो जाता है, ये इसका उल्टा हो जाता है। tan का उल्टा हमारे पास क्या होता है, कॉट होता है ऐसा, ठीक है। तो कॉट बराबर क्या लिखना है, आधार को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, और लंब को नीचे लिख दीजिए, सबका ये भी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो यही सारे चीज़ों को हम यहाँ पर आपको करके दिखाए हुए हैं, देखो, और इसी के बारे में बताए थे नगमा भी, ठीक है। अब सर अब बताओ कि अब क्या ये फॉर्मूला समझ में आया, इसको देखो एक बार से। साइन का फॉर्मूला लिख क्या लेना सर, लाल कक्का, सिर्फ क्या लिखना है, ऊपर लाल लिखना और नीचे कक्का लिखना, ठीक ना, ऊपर लाल लिखना और नीचे कक्का। साइन का फॉर्मूला लिखने के लिए लंब बटे कर्ण लिख देना। कॉस का फॉर्मूला, नगमा यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर समझ में आ गया। तो इस वाले जो को यहाँ पर अभी जो स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसको आप क्या करो, फाइनली स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने ग्रुप में डाल देना और बच्चों को भी भेज देना, जैसे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो अगर किसी को दिक्कत होगा, अब इसके बाद अगर दिक्कत हो तो सर पूछो। ये फॉर्मूला भी टोटल बता दिए, 2 बार इस फॉर्मूला को पढ़ाया गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हम आप लोगों को बोलते हैं समय से जुड़िएगा, अब सर समय से नहीं जुड़ोगे तो अभी फिर से बार बार रिवीजन इसको रिवाइड करके नहीं ना बताते रहेंगे सर। किनको किनको समझ में नहीं आया जल्दी से पूछो सर, जल्दी से पूछो किसको समझ में नहीं आया। बस इतना याद रख लेना, अभी हम आपको जैसे कि बताए थे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉसेक हो जाता है, साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक हो जाता है, टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। इसके बारे में आपको सर डिटेल अभी कराए थे, ठीक है। चलो आफरीन समझ में आ गया, नगमा समझ में आ गया, चलो सादिया कोई दिक्कत नहीं है। और किनको किनको दिक्कत है जल्दी से पूछो सर, जहाँ पर दिक्कत होगा पूछो, बता देंगे। सामिया का री समझ में आ गया, और बताइए किनको समझ में नहीं आया अभी तक। चलिए देखिए सर, अगर ये बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, आगे हम लोग अब क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए कल जो क्वेश्चन पढ़ाई हुआ था, देखो एक बार यहाँ पर भी आपके लिए हम फॉर्मूला सबको लिखे हुए हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है। कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, और यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला आप देख सकते हो लास्ट आपके पास होता है, कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है आधार बटे देखो कॉट का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाता है। इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सर, और अपने ग्रुप में हम लोग जल्दी से डाल दो, जिससे कि कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से करोगे इसको भी, काहे का आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जल्दी से कोई भी स्क्रीनशॉट लेना, ग्रुप वाले कोई भी एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसको। चलिए तो क्लियर है ना, अब क्वेश्चन क्लियर बढ़ते हैं सर आगे हम लोग। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको बताने से पहले एक और क्वेश्चन इसको बता लेते हैं। देखो सर देखिए क्या दिया गया है,
यदि साइन ए बराबर क्या दिया गया है, ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, ठीक है। यदि साइन ए बराबर देखो ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है सर, उसके लिए तो कुछ है प्रॉब्लम, इसलिए नहीं किया जाता है सबको, इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। उसका कुछ कंडीशन रूल्स है, उस रूल्स के बाद आपको भी हम कर देंगे। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ना कि आप किस हद तक अपने आप को संभाल कर रख पाते हो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ग्रुप में सर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप ना घबराएं, आपको समय से आपको ऐड कर दिया जाएगा। पहले आप क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो क्वेश्चन लिखा है कि यदि साइन, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, सब कोई पहले सीखने का प्रयास करना। क्वेश्चन में बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया, देखो क्या दिया गया है 3/4। सर एकदम ध्यान से देखना ना, 4-5 क्वेश्चन कुछ आपको इस प्रकार का मिलने वाला है, ठीक है नगमा, ध्यान से सुनना चाहिए। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात अभी जैसे आप लोग को पता है ना, अभी थोड़ा देर पहले जो फॉर्मूला बताए थे वही फॉर्मूला से ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने वाले हैं। अभी ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको एक बार सीखिए फिर से। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या है कि साइन ए बराबर, देखो साइन ए बराबर क्या दिया गया 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अब क्वेश्चन को हम लोग बनाकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कोई भी क्वेश्चन का बनाने का दिया हुआ से, तो लिखेंगे दिया है। देखो अब क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। ध्यान से सुनना, एकदम से बेसिक बताएंगे सर, इतना इजी ट्रिक से, इतना आसान तरीके से आपको बताएंगे कि एकदम डेफिनेटली समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में दिया है ये वाला पार्ट, ठीक है, यही ना दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। हम जहाँ से देख पा रहे सर, अब सबको दिखाई पड़ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं यूट्यूब में, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो बताइएगा सर, ठीक है। चलिए फिलहाल तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है हमको, सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो साइन ए बराबर क्या है 3/4 दिया गया। साइन ए बराबर क्या दिया गया 3/4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, साइन का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर नहीं जानते हैं, तो करना क्या जानते हो, साइड में कहीं पर ऐसे करके लाल बटे क्या लिख लेना, कक्का लिख लेना ऐसे सर, ठीक है, लाल बटे क्या लिख लेना, कक्का। तो सबसे शुरू वाला ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये आधा साइन का फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ध्यान से सुनना, तो ये साइन का फॉर्मूला हम लोग अभी इसके नीचे क्या लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे सर लंब बटे कर्ण लिखेंगे, और बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब इसके आगे बताते हैं सर। अब देखो कि लंब का मान कितना है 3 है, और कर्ण का मान कितना है 4 है। तो लंब मान के चलो कुछ देर के लिए हम लोग इसको लंब ले लेते हैं, तो इसका मान कितना दिया गया 3, और कर्ण का मान कितना दिया गया है 4। देखो लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना दिया गया 4। तो अब सर ध्यान से सुनना, गुड, ठीक है नगमा, बहुत अच्छी बात है सर। अब ध्यान से समझना, साइन ए बराबर क्या है 3/4 है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखो 3 हो गया, कर्ण का मान 4 हो गया। लंब और कर्ण के जगह हम अपना अपना मान हम लोग 3 और 4 बैठा दिए सर, ठीक है। अब आगे क्या करना पड़ेगा उसको जरा ध्यान से सीखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ लंब बटे कर्ण बराबर 3/4, तो लंब और कर्ण का मान दिया हुआ, यानी बचा हुआ क्या है, आधार का मान बचा हुआ है। तो फाइनली आप क्या लिखोगे, इसलिए लिखना आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर होता है। हम कल भी बताए थे, आज भी बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय का यही फॉर्मूला होता है सर। अब बराबर देंगे, फिर अंडर रूट करेंगे, ठीक है। कर्ण का मान देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो कर्ण के जगह में यहाँ पर क्या दिया गया, ये वाला आपका मान 4 दिया गया है सर, ठीक है। ये आपका कर्ण का मान है, ये कर्ण का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो कर्ण का क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब का मान देखिए 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। बराबर देंगे, तो अब क्या होगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा, √7 बच जाएगा। ये हमारा आधार निकल गया। ध्यान
ध्यान से सुनना, सभी को सीखने का प्रयास करना। कहीं पर डाउट होगा तो पूछना सर, आपको बताने के लिए ही, सिखाने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो देखिए आधार बराबर कितना हो गया, √7 निकल गया, यानी इसका मान क्या निकल करके आया हमारे पास, √7 निकल करके आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कॉस का यहाँ पर मान ज्ञात करना है और टेन का मान ज्ञात करना, बहुत ईजी है। कॉस का फॉर्मूला लिख दीजिए, टेन का फॉर्मूला लिख दीजिए, बैठा दीजिए, मान हो गया सर। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब आपको क्या क्या निकालने बोला था, देखो कॉस और टेन, सीधा लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण बराबर देंगे, यहाँ पर देखो बराबर, आधार का मान देखो क्या है, √7 है ना, और कर्ण का मान हमारे पास 4 है। ये आपका पहला आंसर हो गया। और एक और बनाने के लिए क्या बोला है, टेन भी पूछा है, तो टेन भी लिख लीजिए सर। देखिए 10a बराबर, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, 10 का फॉर्मूला हमारे पास होने वाला है, उसको एक बार देख लीजिए। 10 का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर देंगे, लंब का मान हमारे पास क्या है, 3 है, और आधार का मान कितना है, √7 है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया सर। अब कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो जल्दी से पूछिए सर, आपको हम बताएंगे। सबका फॉर्मूला आपका निकल करके आ चुका है। चलिए पूछिएगा जिनको दिक्कत होगा सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये आपका अभी जो क्वेश्चन बताएंगे ना, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बताएंगे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो चलिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन को आपको बना करके दिखा देते हैं सर कि किस प्रकार से ये बनने वाला है। देखो यहाँ पर बोला है कि 10a बराबर क्या है, 3/4 है। एकदम से बिना टेंशन का आराम से पढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी कोई दिक्कत होगा तो सर पूछिएगा, आपको बताया जाएगा सर, ठीक है। तो देखो 10a बराबर क्या है, 4/3 दिया है। तो a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। 10 का मान अभी दिया गया सर, ठीक है। किसका मान दिया गया, 10 का मान दिया गया है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन को बना के सेम टू सेम दिखाया ना सर, वैसे इस क्वेश्चन को भी बनाकर आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा सर। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखिएगा दिया है, देखो क्या दिया गया है, 10a बराबर कितना है, 4/3 दिया गया है सर, ठीक है। तो 10 का फॉर्मूला पहले जान लो कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे क्या होता है, कक्का, यही ना होता है। तो 10 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, लंब बटे आधार। 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके नीचे लिखोगे लंब बटे आधार, बराबर दोगे, ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। उसके सर देखो फाइनली अब आपको क्या करना है, लंब का मान यहाँ पर देखो 4 हो गया, आधार का मान 3 हो गया, यानी लंब यहाँ पर मान के चलो, लंब यहाँ पर 4 हो गया, आधार यहाँ पर 3 हो गया। निकालने के लिए क्या बच गया, कर्ण बच गया है सर, ठीक है। तो चलिए कर्ण कैसे निकाला जाएगा समझिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लिखेंगे इसलिए k इज इक्वल टू, k मतलब क्या होगा, कर्ण, और कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर। कहीं पर अगर किसी को दिक्कत होगा तो सर जरूर पूछिएगा, आपको बताया जाएगा सर। बराबर देंगे, फिर से अंडर रूट करेंगे। लंब का मान देखिए क्या है, लंब यहाँ पर देखो 4 है और आधार 3 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है।
कल सब फॉर्मूला के बारे में डिटेल पढ़ाया गया था सर, और आज भी आपको हम रिवीजन करवाएं, नहीं करवाएं सो ऐसा बात नहीं है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। तो 16 और 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा सर, तो 5 निकल जाएगा। तो अब देखिए कर्ण बराबर क्या निकला हमारा, 5 निकल करके आया, यानी इस कर्ण बराबर क्या निकल करके आया, 5 निकल करके आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा सर, तो इतना कन्फर्म है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, सब तीनों को ज्ञात करना, मतलब अब बाकी जो बचा 5 ना, ध्यान से सुनना सबको। टोटल कितना होता है, 6 होता है। कितना त्रिकोणमिति होता है, 6 होता है। उस 6 में से आपका एक तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, देख रहे हो 10a बराबर 4/3, तो बचे कितना सर, 5 बचा है। तो वही पांचों को आपको ज्ञात करना है, और 5 कौन कौन सा होगा, साइन, कॉस, कोसेक, सेक और कोट। चलिए सबको हम लोग निकाल करके देखते हैं, एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा सर, तब आपको पता चल पाएगा सर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बना करके दिखाते हैं सर। टोटल आपके पास और 5 निकालना पड़ेगा, टोटल 6 होता है। 6 में से आपका एक ठो तो अभी आपका 10a बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, तो बचता है टोटल 5। तो कौन कौन सा बचता है जरा सा देख लेते हैं हम लोग सर यहाँ पर। सबसे पहले बचेगा साइन, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। सबको जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास क्या है, देखो 4 है, कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये एक बना, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आपके पास क्या होता है, कॉस। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार देखिए कितना है हमारे पास 3, कर्ण कितना है 5, तो दूसरा क्या बन गया हमारे पास 3/5। तीसरा देखिए सर, तीसरा हमारे पास क्या होता है, कॉस। देखो साइन कॉस 10 का, तो 10 का ऑलरेडी यहाँ पर ये दिया हुआ है, सर 10 का नहीं लिखेंगे, अगला क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कॉसेक का। तो कॉसेक ए बराबर, कॉसेक का फॉर्मूला किसका उल्टा होता है आप लोग को पता है, साइन का उल्टा होता है। तो क्या लिख लेंगे, कर्ण बटे लंब। क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान हमारे पास यहीं पर देखो लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कर्ण का मान हमारे पास है 5 और लंब का मान हमारे पास है 4, ये भी एक निकल गया। चलो और देखते हैं सर, सबको एक एक करके बारी बारी से निकाल। कॉसेक हो गया, अगला क्या होगा, सेक। तो सेक का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि सेक का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान देखो 5 है और आधार का मान कितना है, 3 है। लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट का। तो कॉट का फॉर्मूला भी क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास क्या है, 3 है और लंब हमारे पास 4 है। तो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर अब कहीं पर दिक्कत हो तो जल्दी से पूछो सर। इसको टोटल हम आपको A to Z आपको करके दिखा दिए। सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लिखते जाना और आंसर करते जाना है सर, ठीक है। चलिए तो अब आगे और अगर क्वेश्चन आप लोग को जानना है तो जल्दी से पूछिए सर, किनको किनको और आगे का क्वेश्चन बताएं। इरशाद कर रहा है कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए किनको आगे और पढ़ना है बताइए, और किनको जानना है आगे। सबको स्क्रीनशॉट जरूर लिया कीजिए, ठीक है। सबको स्क्रीनशॉट लेकर के सर जरूर रखा कीजिए आप लोग। जब हम डालने बोलेंगे तो डाल दीजिएगा, या
जैसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो फटाफट उसको डाल दिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को जानना है, किसको किसको जानना है बताओ। इस वाले क्वेश्चन को किसको किसको जानना है। आपका बुक का प्रश्न संख्या 1 है। चलो ठीक है, बता देते हैं, ध्यान से देखिए। सर यहाँ पर क्वेश्चन को डिटेल पहले बताएंगे, उसको सीखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, समकोण, यही ना बात बोला है। त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। देखिए त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी हमारे पास समकोण है, और बोला है कि ए बी बराबर देखो कि 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी बराबर कितना दिया गया है, देखिए ए बी, ये आपका ए बी का मान है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो दिया गया है ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो ए बी को ए बी की जगह में बैठा देंगे, बी सी को बी सी की जगह में बैठा देंगे, और सबका मान को हम लोग लिख लेंगे। देखो ए बी का मान क्या दिया गया, तो यहाँ पर बोलता है कि 24 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी का मान देख सकते हो कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर है सर, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो सर पूछना। ए बी का मान देखिए, ए बी का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर था, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर था। इस हिसाब से अगर बढ़िया से देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ण का मान हम लोगों को पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को तीनों मान पता करना पड़ेगा, लंब, कर्ण और आधार। अगर इसमें से कोई एक मान पता नहीं रहेगा तो आपको पहले उसको ज्ञात करना पड़ेगा, चाहे लंब को ज्ञात करो, चाहे कर्ण को ज्ञात करो, चाहे आधार। 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। लंब, कर्ण और आधार में से कोई 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा आपको तो ज्ञात करना ही पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, देखो कि आपका ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालने के लिए बच गया, तो कर्ण निकालने के लिए बच गया है। तो हम लोग सबसे पहले कर्ण निकाल करके देखेंगे। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, दिया है, ठीक है। चलिए देखिए अब दिया क्या है, दिया है हमारे पास ए बी बराबर, ए बी को मान के चलो कुछ देर के लिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, चलो आधार मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिया है ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या दिया गया, देखो 24 सेंटीमीटर, यही ना दिया गया है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। देखो ए बी बराबर और बी सी बराबर निकल गया, तो आपको बचा क्या निकालने के लिए सर, तो डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान देखिए दिया गया है आपका, लंब का मान 7 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करोगे, 7 का स्क्वायर कर दोगे। और ए बी का मान देखो कि दिया गया है 24, तो क्या लिखोगे, 24 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो अब देखिए सर लाइन थोड़ा सा कटा हुआ है, 1 मिनट देखते हैं, थोड़ा सा सर 1 मिनट वेट करेंगे। लाइट कटा है, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिएगा सर सभी कोई, ठीक है। लाइट कटा है थोड़ा सा, देखिए तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49, प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 576, ठीक है।
तो अब 24 का स्क्वायर और 49 का 7 का स्क्वायर सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे वर्गमूल, तो ये हमारे पास क्या होगा 25 निकल करके आएगा। देखो तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा कि कर्ण जो होगा वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया सर। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। देखो इस क्वेश्चन को हम क्यों बता रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का और बताने के पीछे का रीजन समझिएगा सर, ठीक है। इसमें एक चीज क्या है एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लेना। क्वेश्चन एक बार मिलाते हैं ना, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना उसको एक बार जरा सा देख लेते हैं सर। हमको ऐसा डाउट लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन अलग तो नहीं लिखा गया है। 1 मिनट बस, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे। 1 मिनट में हम क्वेश्चन वेरीफाई करते हैं कि क्या है। साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी, चलिए ठीक है। तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल सही सर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि आधार दिया हुआ था ये वाला पार्ट, और इसका जो है सो लंब आपका ये वाला दिया हुआ था। तो आधार दिया हुआ था, कर्ण निकालने के लिए बचा हुआ था, कर्ण हम लोगों ने निकाला तो 25 सेंटीमीटर निकल करके आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब तीनों मान निकल चुका है ऑलरेडी, जब तीनों मान निकल जाता है ना सर, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है। यहाँ पर बोला है कि त्रिभुज, इसमें बोला है कि पहला क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन बोला है कि साइन ए और कॉस ए दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। साइन ए और कॉस ए आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको कल जो बताए थे उस फॉर्मूला को एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सब कोई। जब कभी भी अगर कोण का नाम बदलेगा तो उसके साथ साथ लंब और आधार भी बदल जाएगा, ठीक है। कोण बदलेगा तो ना उसका मान भी क्या होगा बदलेगा। कौन कौन सा मान बदलेगा, लंब और आधार केवल बदलेगा, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। जो कर्ण रहेगा वही आपको लिख देना है। देखिए जैसे यहाँ पर बता रहे हैं सर कि इसमें कंडीशन क्या निकल कर आ रहा है, साइन ए, एक बार फॉर्मूला में क्या लिखता है साइन ए, तो फिर क्या लिखता है देखो कॉस सी, फिर क्या लिखता है साइन सी, और फिर क्या लिखता है कॉस सी। इसका मतलब क्या हो रहा है जानते हो, इसका मतलब हो रहा है कि एक बार थीटा का मान ए हो रहा है, एक बार थीटा का मान ए हो रहा है, यहाँ पर थीटा का मान सी हो रहा है, यहाँ पर थीटा का मान क्या हो रहा है सी हो रहा है। यानी कोण बदलेगा तो लंब और आधार का मान को आप लोग बदलना पड़ेगा, ठीक है। कल आपको सिखाया गया था कि कैसे बदलता है। अगर कोण ए में रहिएगा, किस में रहिएगा, मान के चलिए कोण ए में रहिएगा, कोण ए में रहिएगा तो ये आधार हो जाएगा। देखो ये वाला क्या हो जाता है आधार, और ये वाला क्या हो जाता है लंब हो जाता है। ये बताया गया था कल आप लोग को। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर आप कोण सी पे चले जाइएगा, कोण सी पे, तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। यानी अपने साथ जो एडजेसेंट होता है वो हमारे लिए क्या होता है आधार होता है, और जो दूर का भुजा होता है अपोजिट में वो तुम्हारे लिए क्या होता है लंब होता है। कर्ण तो हमेशा सर कर्ण ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से समझना। कौन कौन सा बदलता है, लंब और आधार बदलता है। कब बदलता है, अगर कोण बदलेगा यानी थीटा का मान बदलेगा, थीटा का स्थान बदलेगा, तो साथ साथ लंब और आधार को भी आपको क्या करना पड़ेगा बदलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सर आपको क्वेश्चन में या फिर आपको लाइव में डिले हो सकता है अगर वोल्टेज का थोड़ा सा इशू आ जाए तो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्ण का मान 25 आ चुका है ना, ठीक है। तो ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए। चलिए साइन ए आपको ज्ञात करके दिखाते हैं सर। साइन ए, तो साइन का पहले ये जानो कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग को हम सिखाया था अभी थोड़ा देर पहले। चलो साइन का फॉर्मूला बताते हैं। तो साइन का फॉर्मूला यहाँ पर बता देते हैं, लाल बटे क्या बताए थे कक्का, यही ना पढ़ाए थे, लाल बटे कक्का। तो ये वाला किसका फॉर्मूला होगा, साइन का फॉर्मूला होगा। तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे
कर्ण होगा सर। देखिए लंब बटे कर्ण, ध्यान से सुनिएगा, लंब बटे क्या हो गया, कर्ण। अभी कौन सा कोण लेने के लिए बोला है, कोण ए, यानी थीटा का मान क्या होगा, कोण ए होगा सर। देखो साइन ए मतलब क्या होगा, कोण क्या होगा, ए होगा, यानी इस कोण में रहेंगे तो इस कोण का बोलो, इस कोण का लंब और इस कोण का कर्ण, ठीक है। कौन सा कोण, तो हम लोग कहेंगे कोण ए का लंब और कोण ए का कर्ण। कोण ए का लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो कोण ए का लंब कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 होगा, और कर्ण कितना रहेगा, 25 होगा। तो देखो इस प्रकार से हम लोग इसका पहला आंसर लेकर आए। और इसी का और एक क्या दिया है, देखो ये पहला क्वेश्चन था ना, इसी का सेकेंड क्या बोला है आपके लिए, सेकेंड बोला है, ध्यान से देखना, सेकेंड बोला है कॉस ए, क्या बोला है इसका, कॉस ए बोला है। तो फिर से क्या समझना है, कॉस का फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखिए, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण होगा, क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, बराबर देंगे। तो ए में ए का आधार 24 और कर्ण तो हमेशा रहेगा 25, तो ये दूसरा आंसर हो गया। क्लियर हो गया बात। अब जरा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, बोला है साइन सी, क्या बोला है, देखिए साइन सी बोला है। तो पहला कंडीशन तो ये निकल कर आ रहा है कि साइन सी मतलब साइन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन ये क्या बोला है कि थोड़ा सा लाइट आया है, 1 मिनट वेट करेंगे सर, 1 मिनट थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, 1 मिनट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन सी, क्या लिखा गया है, साइन सी, ध्यान से सुनना सबको, ठीक है। देखो साइन सी का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को अब कहाँ चले जाना है, सी में जाना है। कौन सा थीटा के बारे में कह रहा है, यानी कौन सा कोण के बारे में कह रहा है, कौन सी के बारे में कहेगा। तो साइन सी, सी का देखो इसको ऐसे समझाएंगे आपको सर, ध्यान से सुनिएगा। सी का लंब ढूंढना है और सी का कर्ण, साइन को छोड़ दीजिए, साइन से आपको मतलब हटा देना है। अब आपको देखना है ये जो सी है ना, सी का लंब और सी का कर्ण, सी का लंब और सी का कर्ण। देखो सी का तो लंब ये वाला हो जाएगा, आप लोग जानते हो, तो लंब कितना लिखेंगे, लंब लिखेंगे 24 और कर्ण होगा 25। ये आंसर हो गया। क्या इतना दूर तक सबको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा सर यस नो में कुछ में भी जवाब दीजिएगा सर, आगे बताएंगे फिर। किसको किसको दिक्कत हुआ है बताओ जल्दी से। मेन है ए और सी देखना है, अगर ए रहेगा तो ए के अनुसार मान को रखना है, सी रहेगा तो सी के अनुसार मान को रखना है। ध्यान दीजिएगा, ए रहेगा तो ए के अनुसार और सी रहेगा तो सी के अनुसार मान होता है। ध्यान दीजिएगा सर, बस इतना ही याद रखिएगा, अगर ए और सी अगर नाम बदलेगा तो मान भी बदल जाएगा, लंब और आधार का मान बदलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कल जो क्लास किए होंगे ना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, और कल जो क्लास नहीं किए होंगे उनके लिए तो दिक्कत हो सकता है सर। कल हम बताए थे कि कैसे मान बदलता है, यानी उसका जो है सो नंबर कैसे चेंज कर जाता है। चलो अब बताते हैं कि इसका जो कोस सी बचा हुआ है उसको आप लोग अपने से होमवर्क में घर में कर लीजिएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे, आज का टाइम हो चुका है जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, 52 मिनट के आसपास क्लास चल गया है। तो अब हम लोग यहीं पर रुकेंगे, आगे का बाकी क्वेश्चन जो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, आज यहीं पर रुकते हैं। आप सबको चलो मेरे तरफ से गुड नाइट करते हैं। जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत होगा तो सर पूछिएगा। और जो भी क्लासेस हुई है आज उनको हम बोले थे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सब कोई अपना ग्रुप में हम लोग का डाल दीजिएगा।
चलिए सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।